नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 8 व 9 को पर डिस्कस करेंगे। आइए मित्रों, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 60। तो टोटल यूनिट वर्क हो गया कितना, 60 हो गया। टोटल यूनिट वर्क हुआ कितना, 60 हुआ। अब हमें ए और बी की कार्य क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्य क्षमता क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 वर्क पर डे। कहने का मतलब एक दिन में ए 6 काम कर सकता है और बी कितना काम कर सकता है, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर के काम की शुरुआत की। ए और बी ने मिलकर के काम की शुरुआत की और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो काम किसके द्वारा फिनिश होता है, बी द्वारा। तो कहने का मतलब ए और बी ने कार्य की शुरुआत की, कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है और कार्य बी द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अब पूछा गया कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि ए और बी ने मिलकर काम की शुरुआत की, उसके बाद बी ए काम छोड़ देता है, काम को फिनिश कौन करता है, बी करता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बी जो है शुरू से लेकर अंत तक है। कहने का मतलब बी ने तो इंडिविजुअली बी ने तो 9 दिन काम किया है। बी ने अगर कुल कार्य 9 दिन समाप्त हो रहा है, इसका मतलब बी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने तो डेफिनेटली 9 दिन तक टोटल काम किया है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 4 काम होता है। तो 9 दिन में कितना हुआ होगा, 9 दिन में कितना हुआ होगा, 4 9 36 काम। 36 काम हुआ होगा किसके द्वारा, बी द्वारा। बी द्वारा 36 काम हुआ होगा। अब बाकी बचा हुआ काम कितना होगा, बाकी बचा हुआ काम कितना होगा, इसको माइनस कर लेंगे 60 में से 36 को, तो ये आ जाएगा 10 हो गया। 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4। ये बचा 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना होगा, 2। अब बचा काम कितना है, 24। इसका मतलब 24 काम अकेले ए द्वारा हुआ होगा और ए द्वारा कितना समय लगा होगा, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब बचा हुआ कार्य कितना है, 24। अब एफिशिएंसी ए की कितनी है, 6 है। तो 24 काम ये कितने दिन तक किया होगा, 6 चौक 24, 4 दिन तक। कितना दिन तक, 4 दिन तक। और ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है। तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा होगा, क्योंकि ए ने 4 दिन तक काम किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 डेज। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 10 व 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। 15 का हम टेबल काउंट करेंगे। 15 का टेबल काउंट करिएगा, 15 के 15। 15 हमारा 15 से डिवाइड होगा लेकिन 10 से नहीं होगा। आगे टेबल काउंट करेंगे, 15 दूना 30। 30 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन हम 60 भी सही है, क्योंकि ये क्या है, ये 10 और 15 के क्या हैं, गुणज हैं। ठीक है, 10 और 15 के गुणज हैं। 30 भी हम लिख सकते हैं और 60 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 60 लेकर कर दिया है। तो टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ, 60 हुआ। अब ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 10 छक्का 60, 6 वर्क पर डे। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में 6 काम कर सकता है और बी 4 काम कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर काम की शुरुआत की, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, काम फिनिश कौन करता है, बी करता है। बी तो पूरा कार्य 9 दिन में हो रहा है। इसका मतलब बी जो है शुरू से लेकर अंत तक है। इसका मतलब बी ने 9 दिन तक टोटल काम किया होगा। तो 9 दिन में बी ने अपना काम कितना किया होगा, एक दिन में बी द्वारा कितना काम होता है, 4 काम। तो 9 दिन में कितना हुआ होगा, 9 चौका 36 काम बी द्वारा हुआ होगा। बाकी के बचे काम किसके द्वारा हुए होंगे, इसका मतलब ए के द्वारा हुए होंगे। तो बाकी बचा हुआ काम कितना होगा, 24 काम होगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो 24 काम को कितने दिन में किया होगा, 6 चौक 24, 4 दिन में। कहने का मतलब ए 4 दिन काम करके क्या होता है, बी का साथ छोड़ देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 दिन हो जाएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 3 आदमी ए, बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी व सी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? तो मित्रों क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी काम को कर सकता है कितने दिन में? 12 दिन में। और सी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो यहाँ पे मित्रों एलसीएम कितना हो जाएगा? हमारा 60 हो जाएगा। टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ? 60 हो गया। टोटल वर्क हो गया कितना? 60 हो गया। टोटल यूनिट वर्क हो गया 60 हो गया। अब इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी? ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 10 छक्का 60, 6 वर्क पर डे। और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 12 पंचे 60, 5 वर्क पर डे। और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी व सी ने मिलकर के काम की शुरुआत की, और 2 दिन बाद क्या होता है? कार्य की शुरुआत की और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए, बी व सी द्वारा 2 दिन तक काम हुआ होगा, उसके बाद काम कौन छोड़ता है? ए छोड़ देता है। अब ए, बी व सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है? 6, 5, 11, 4, 15 काम होता है। एक दिन में ए, बी व सी द्वारा 15 काम होता है, तो 2 दिन में कितना हुआ होगा? 15 दूना 30 काम हुआ होगा। अब इसके बाद काम ए छोड़ देता है, इसका मतलब आगे का काम कौन करता है? बी व सी मिलकर करते हैं। बी व सी मिलकर करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिन तक इनके द्वारा भी काम होता है। अब बी व सी द्वारा 2 दिन में कितना काम होता है? तो बी व सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है? 5, 4, 9 काम। तो 2 दिन में कितना हुआ होगा? 9 दूना 18 काम। कितना हो गया? 18 काम। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि काम को इसके ठीक 2 दिन बाद काम कौन छोड़ देता है? सी छोड़ देता है। इसका मतलब काम जो है पूरी तरह से कौन फिनिश किया होगा? बी ने फिनिश किया होगा। अब देखिए स्टार्टिंग में ए, बी व सी ने 2 दिन तक काम किया। कितना काम किया? 30 काम किया। इसके बाद ए काम छोड़ दिया, काम बी व सी द्वारा हुआ। बी और सी ने भी 2 दिन तक काम किया, तो बी और सी ने 2 दिन में कितना काम किया? 9 दूना 18 काम। अब इस तरह से इनके द्वारा कुल कार्य कितना फिनिश हुआ? 30 और 18 कितना हो जाएगा? 48। 48 काम फिनिश हो चुका है। बाकी का बचा काम कितना होगा? 12 काम। अब ये 12 काम किसके द्वारा होगा? बी द्वारा होगा, क्योंकि बी भी सी जो है काम को छोड़ देता है। अब इसका मतलब पूरी तरह से फिनिश कौन किया होगा? बी किया होगा। अब बी द्वारा समय कितना लगा होगा? हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क हमारा कितना बचा हुआ है? 12। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। 5 से हम 12 को भाग देंगे, 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना आएगा? 2, 2 सही 2 बटा 5 दिन। पूछा गया कुल कितना समय लगा, तो कुल समय कितना होगा? स्टार्टिंग में ए, बी, सी द्वारा 2 दिन, बी व सी द्वारा 2 दिन, और लास्ट टाइम में 2 सही 2 बटा 5 दिन बी द्वारा। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, 6 सही 2 बटा 5 दिन में कुल कार्य कितना हुआ होगा? समाप्त हुआ होगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए, बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे किसका? 10, 12 व 15 का। अब एलसीएम का शॉर्टकट तरीका देखिएगा। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। 15 का हम टेबल काउंट करेंगे। 15 के 15, 15 हमारा 15 से तो कटेगा, लेकिन 12 और 10 से नहीं कटेगा। फिर आगे काउंट करेंगे, 15 दूना 30, 30 हमारा 10 और 15 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। फिर इसलिए फिर आगे कंटिन्यू काउंट करेंगे, 15 तिया 45, 45 भी हमारा 10 और 12 से नहीं कटेंगे। फिर आगे काउंट करेंगे, 15 चौका 60, 60 देखिएगा हमारा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी और 15 से भी। इसलिए एलसीएम इसका कितना होगा? 60 होगा। और 60 को हम क्या मान के चलेंगे? टोटल यूनिट वर्क मान लेंगे। अब ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? हम जानते हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 10 से इसको भाग देंगे, 10 छक्का 60। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 12 पंचे 60, 5 वर्क पर डे। सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 4 वर्क पर डे। तो इस तरह से ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है और सी 4 काम कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी व सी ने मिलकर के कार्य की शुरुआत की और 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। इसका मतलब ए, बी व सी ने 2 दिन तक काम किया। अब एक दिन में ए, बी व सी द्वारा कितना काम होता है? 6, 5, 11, 4, 15 काम होता है। तो 2 दिन में कितना हुआ होगा इनके द्वारा? 15 दूना 30 काम। अब क्या होता है कि ए काम छोड़ देता है। काम किसके द्वारा होता है? बी व सी द्वारा होता है। इन्होंने भी 2 दिन तक काम किया। बी व सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है? 5, 4, 9 काम होता है। तो 2 दिन में कितना हुआ होगा? 9 दूना 18।
अब इसके बाद क्या होता है कि सी भी काम छोड़ देता है, इसका मतलब पूरी तरीके से काम कौन फिनिश करता है, बी करता है। अब बाकी बचा हुआ काम कितना होगा, 30 और 18 कितना होगा, 48। 60 में से हम 48 को घटा देंगे, बाकी बचा हुआ काम कितना होगा, 12। अब बी द्वारा कितना समय लगेगा, तो टाइम हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, और वर्क हमारा कितना 12, और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5। बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 12 काम कितना समय लिया होगा, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना आया 2, तो क्या हो जाएगा 2 सही 2 बटा 5 दिन। इस तरह से कुल समय कितना होगा, 2 दिन ए बी व सी द्वारा, 2 दिन बी व सी द्वारा, तथा अंतिम समय में बी द्वारा कितना समय लगता है, 2 सही 2 बटा 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 सही 2 बटा 5 दिन मित्रों। तो मित्रों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन वाली बटन को दबाना मत भूलिए, और आप लोग सहयोग करिए, और मैं डेली क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।